खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मलखंब प्रतियोगिता जो जैन यूनिवर्सिटी ग्लोबल कैंपस बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। टीम चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है। अब इंडिविजुअल चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इंडिविजुअल चैंपियनशिप कहलाती है ऑलराउंड चैंपियनशिप, जहां महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही खेला करते हैं। अच्छी बात है, इस प्रतियोगिता में शानदार खेल देखने को मिला है, लेकिन एक जो व्यवस्था है वो ये कि इंडिविजुअल चैंपियनशिप यानी ऑलराउंड चैंपियनशिप अभी भी खेलो इंडिया में सिर्फ प्रदर्शन गेम के तौर पर शामिल की गई है। उम्मीद करते हैं ये आने वाले समय में मेडल गेम के तौर पर आयोजित की जाएगी, लेकिन ये प्रतियोगिता जहां पर कांटेदार संघर्ष देखने को मिलेगा, ये अभी प्रदर्शन गेम के तौर पर शामिल की जा रही है। आइए बढ़ते हैं इस चैंपियनशिप के सबसे पहले पुरुष वर्ग के मुकाबलों की तरफ। और शुरुआत हुई शानदार तरीके से रोप मलखंब। ये खेल अद्भुत रहा करता है। ये सांस रोककर देखने वाला खेल है। जब आप पद्मासन के साथ आप इतनी ऊंचाई पर एक रोप के सहारे अगर आसनों का उपयोग कर पाते हैं तो आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, आप अद्भुत खिलाड़ी हैं। और ये काम कर रहे हैं वैभव गाडवे। आप सावित्रीबाई फुले बिलोंग करते हैं, उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60 सेकंड का समय दिया जाता है, 60 से 90 सेकंड का समय। एक बार फिर ऊंचाई पर पहुंचते हुए सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि इस खेल में कितने कौशल की आवश्यकता हुआ करती है। अब आप खतरे का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप इतनी ऊंचाई पर सिर्फ रोप के सहारे पूरे शरीर को झोंका करते हैं, ये शायद दूसरे किसी खेल में संभव नहीं है। जिम्नास्टिक नो डाउट कई इवेंट ऐसे हैं। फाइनली फिनिश किया वैभव गाडवे ने। और अब दीपक शिंदे, एक ऐसा नाम जिसने सभी को चौंकाया था अपने परफॉर्मेंस के जरिए। मलखंब का जो बेसिक बेस रहा करता है उस पर अपना कौशल प्रदर्शित करते हुए क्या खूबसूरती के साथ ये भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। 2019 में भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। होनहार और कुशल खिलाड़ी मलखंब का। मुंबई विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तकनीकी तौर पर आप जो इसके तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनसे जान पाएंगे, लेकिन अगर आप सामान्य नज़र से दीपक या इन खिलाड़ियों को मलखंब पर पोल पर मलखंब करते हुए, रोप पर करते हुए देखेंगे तो अद्भुत होगा। अब आप फाइनली, माय गॉड, व्हाट अ फिनिशिंग। ये इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, आप सादी आंखों से देख सकते हैं। अब हम तीसरे स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर हैंगिंग मलखंब है। ये आसान नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा करता है। ये लड़कियों में इस्तेमाल नहीं होता है, ये महिला इसको इस्तेमाल नहीं करती हैं इस खेल में, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। इससे जाहिर होता है कि ये खतरों भरा ज़्यादा रहा करता है। यहाँ ज़्यादा मुश्किलें आया करती हैं। यहाँ मौजूद हैं अभिषेक आर्या, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं। बुंदेलखंड ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है टीम चैंपियनशिप में। अभिषेक आर्या, आप देख पाएंगे हैंगिंग पोल को आप किस तरीके से उपयोग में लाते हैं। विभिन्न आसन हैं, विभिन्न प्रयास हैं। जमीन पर स्थिर है, वो एक्सेप्टेड है, वो संभव है, उसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं, डिफिकल्टीज कम हैं। लेकिन हैंगिंग पोल को आप अगर इस तरीके से इतनी कुशलता के साथ अपने कौशल में उतारते हैं तो ये अद्भुत है। अभिषेक आर्या, अलग अलग आसन लगाए जाते हैं। इस तरीके से अभिषेक आर्या का ये अटेम्प्ट खत्म हुआ, फिनिश किया
विश्वसनीय शुरुआत और विश्वसनीय ही समापन। विक्रम विश्वविद्यालय से ऋतिक अब रोप पर हैं। पद्मासन से शुरुआत की। तीनों के अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, तीनों की अलग अलग मुश्किलातें हैं, लेकिन उसके बावजूद ना खूबसूरती कम होती है और ना ही आपको तेजी और कौशल में कोई कमी दिखाई देती है। ऋतिक इस तरीके से शरीर को हवा में छोड़ना ये असंभव के समान रहा करता है। एक बार फिर पद्मासन की मुद्रा, कंप्लीट मुद्रा। तेजी के साथ ये निद्रासन। तो इस तरीके से खत्म किया ऋतिक ने। अब हैं हनुमंत, आपको पोल मलखम पर दिखाई दे रहे हैं। ये बैलेंस आप देखिए, आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास पर भी अचरज होगा आपको कि कैसे विश्वास किया जाता है। एक पोल पर 12 से 14 मीटर ऊंचा पोल जो लकड़ी का बना रहता है, उस पर पूरे शरीर को साधना है। सामान्य दर्शक निशब्द हो जाया करेगा इस परफॉर्मेंस को देखकर। हनुमंत हैं, मैंगलोर यूनिवर्सिटी यानी होस्ट स्टेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये रहा समरसॉल्ट के साथ फिनिश। अद्भुत, आकर्षक, अविश्वसनीय। और अब नजर दौड़ाइए हैंगिंग मलखम के ऊपर। यहां पर मौजूद हैं देव सोनकर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। तो 12वीं शताब्दी तक की जानकारी है कि वहां मलखम की शुरुआत हुई थी, या मलखम का चलन वहां से शुरू हुआ था। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई भी इस खेल से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी इस खेल से अपना जुड़ाव रखा। 1958 से भारत में ये और सक्रिय तौर पर अपनाया गया। फिलहाल आप देख रहे हैं देव सोनकर को हैंगिंग मलखम के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हुए। पहले जिम्नास्टिक के साथ इसका जुड़ाव रहा है मलखम का, लेकिन 1981 में स्वतंत्र रूप से मलखम सामने आया, बाकायदा एक फेडरेशन बनी और तब से नेशनल्स आयोजित होने लगे स्कूली स्तर पर, कॉलेज लेवल पर, और अब खेलो इंडिया में पहली बार इस खेल को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है वो वजह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक शानदार प्रदर्शन करके वापस लौटते हुए देव सोनकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के
आपने प्रदर्शित किया अपने आप को। और अब हैंगिंग मलखम पर नजर दौड़ाते हैं। कुणाल हैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी से। विश्वसनीय शुरुआत। मेरे साथ अनिल जी हैं, मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा। हालांकि समय का थोड़ा सा अभाव रहा करता है, एक प्रदर्शन के तत्काल बाद दूसरा प्रदर्शन हुआ करता है, लेकिन थोड़ा बताइए अनिल जी, ये क्या परफॉर्मेंस है और कितनी खूबसूरती है, कितनी मुश्किलातें हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंगिंग मलखम, लटकता मलखम, इसमें पोल मलखम पर जो एक्सरसाइज होती है ना, इसमें उतनी डिफ़िकल्ट है। इसमें बैलेंस, कॉम्बिनेशन, स्टेमिना, एब्डोमेन बैलेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बंदर उड़ी, जो कि आम तौर पर ज़मीन पर करने में कठिन है। उसके बाद दसरंग, ये दसरंग से एक बार में ऊपर से हाथ और पैर की बराबर मसल्स को टाइट करते हुए ऊपर बढ़ते हैं। ये अंदर बाहर की फिरकी और प्लैंक बैलेंस। इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी ताकत है, ताकत का समावेश मिलाते हुए अपना इस समय सेट पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और सेकंड, इस सेट में एक विशेषता रहती है कि हमारा उसमें 60 से 90 सेकंड के बीच में पूरा परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसमें सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास, फ्लेक्सिबिलिटी साथ में हमें ये देखने के लिए मिलती है। स्टार्ट सी क्लास और डिस्काउंट भी सी क्लास कंपलसरी है। और इधर कुणाल ने फिनिश किया। 16 नेशनल खेले हुए हैं। अनिल पटेल साहब झांसी के रहने वाले हैं और उन्हें सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से खेल खेला जाता है, किस तरीके से आसन लगाए जाते हैं, और इससे ज़्यादा वे चूँकि ऑर्गेनाइजिंग टीम से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पोल मलखम पर हैं शंकरप्पा। अपने परफॉर्मेंस के लिए के शंकरप्पा मैंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से, यानी मेज़बान स्टेट, मेज़बान राज्य। स्टेडल होल्ड और उसके बाद आने वाले आसन, जिनके बारे में अनिल आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। आप देख रहे हैं शंकरप्पा का एक सुंदर सेट, बजरंगी 360। इसमें हमें बैलेंस की आवश्यकता थी, बैलेंस डिसमिस हुआ और हम लोग गलत हुए। शंकरप्पा अपना सेट की तरफ कंटिन्यूशन में बढ़ते हुए अंदर सुई डोरा, जिसमें हमें अपने कंटिन्यूशन में ये ज़रूरी है पार्ट करना। अगर ये पार्ट नहीं होता है तो हमारा 1.6 से नंबर कटते हैं, और इसलिए इसका बहुत महत्व है। सुई डोरा, बोथ लेग्स, इसका बंदर पकड़, जो कि आम तौर पर सरल भाषा में नहीं हो पाता है। और अपने टाइम सेट को देखते हुए डिसमाउंट की तरफ बढ़ते हुए शंकरप्पा टी बैलेंस और ये बैक कैच। 1 मिनट ख़त्म हुआ इनका। हनुमान पताका, हनुमान पताका के बाद हाफ आर्म टर्न, साथ में एक सुंदर नटराज आसन, जो कि बी क्लास का एलिमेंट है। बैक बैलेंस, इस कॉम्पिटिशन में अपने आप को फ्रंट बैलेंस, बैक बैलेंस, ये हॉरिजेंटल पार्ट दिखाना अति आवश्यक है। शंकरप्पा का सेट और फॉरवर्ड बैक सॉल्टो से अपना सेट समाप्त किया शंकरप्पा ने। और इसके बाद में रोप मलखम पर ब्रज यूनिवर्सिटी से अजय तैयार है। शानदार रहा शंकरप्पा का प्रदर्शन। तो मैंगलुरु यूनिवर्सिटी से हम बढ़ते हैं भरतपुर यूनिवर्सिटी की तरफ। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्र अजय मौर्य रोप मलखम की तरफ आ रहे हैं। रोप मलखम, पोल मलखम और हैंगिंग मलखम। कम से कम रोप मलखम की तरफ जाएं, जैसे कि मुझे जानकारी है, अनिल उनसे सहमत होंगे, 18 एलिमेंट्स कम से कम कवर करने होते हैं 60 से 90 सेकंड के समय में। 4 जज आपकी कमियों को, निद्रासन का इस्तेमाल किया, आसन लगाया करते हैं। आप हवा में लटकते हुए आसनों का उपयोग करें, ये अपने आप में अद्भुत रहा करता है। 4 जज जो आपकी कमियां खूबियां देखा करते हैं, 2 जज डिफ़िकल्टीज़ को देखा करते हैं। टोटल मिलाकर 9 लोगों का पैनल रहा करता है जो ऑब्जर्व किया करता है आपके परफॉर्मेंस को। अनिल, किस तरीके का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अजय मौर्य का? अजय मौर्य अपने स्टेट का बेहतरीन प्लेयर है और आने वाले समय में ये स्टेट से अपना अवार्ड भी लेने वाला है। अजय इस समय अपने यूनिवर्सिटी अभी हुई थी पिछली हनुमानगढ़ में, वहाँ पर ये विनर्स रहे थे और अपना सेट इनका बड़ा शानदार है। इस समय कल इंजरी होने की वजह से आज अपने आप बड़ी मुश्किल से अपने सेट को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया
कि इसमें 9 जज होते हैं, 9 जज का अलग अलग काम, अलग अलग रोटेशन। ये अपने सेट को पूरा नहीं कर पाए, इसका खेद है, उनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है। चोट के बावजूद अगर खेल खेल रहे हैं, मलखम जैसा मुश्किलों भरा, चुनौतियों भरा खेल खेल रहे हैं, तो अद्भुत है। अजय मौर्य, आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। अब नीलेश की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी से हैं नीलेश। आप देखिए किस तरीके से हैंगिंग पर शुरुआत कर रहे हैं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी हालांकि टीम चैंपियनशिप में बड़ा काम नहीं कर पाई, लेकिन ऑलराउंड चैंपियनशिप जो इस समय आप देख पा रहे हैं, टीम चैंपियनशिप से हर टीम से 2-2 खिलाड़ी फाइनली आगे आते हैं ऑलराउंड चैंपियनशिप के लिए। ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्पर्धा है, यहाँ अंक हासिल करने वाले व्यक्ति फाइनली मेडल कैटेगरी में आते हैं, यानी पोडियम पर फिनिश करने की इनके पास काबिलियत रहा करती है, या ये कहें उस क्रम में ये आ गए हैं। फिलहाल नीलेश के जो आसन देख रहे हैं, हैंगिंग मलखम बहुत मुश्किल रहा करता है अनिल, ये आसान नहीं होता। इनमें डिफिकल्टीज कितनी बड़ी रहा करती हैं? सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि ये हवा में है और ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है, और इसके 15-14 फीट की ऊंचाई पे इसको लटकाया जाता है। उसमें फिर अपने आप को एक्सरसाइज करना बड़ा ही तकलीफ वाला मामला है। इस पर अगर जरा भी हमारा ध्यान भ्रमित हुआ और हम नीचे इसमें गए, इस समय जहाँ पे ये कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, बड़े तल्लीनता और इत्मीनान के साथ में कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का तालमेल मिलाते हुए, जिसमें हमें बैकबोन की एक्सरसाइज में बैकबोन के साथ में देखने के लिए मिल रही है, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपना इन्होंने लास्ट में हाफ टर्न के साथ में डिस्माउंट फिनिश किया, और पोल मलखम पे हमारे तैयार हो रहे हैं अश्विन। डिफ़िकल्टीज़ के भी ज़्यादा मार्क्स हुआ करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ हो गया, आपका एग्जीक्यूशन हो गया, आपका टोटल प्रेजेंटेशन हो गया। अब आ गए हैं अश्विन, अमरावती महाराष्ट्र से हैं आप अश्विन। पोल मलखम ये बेसिक मलखम रहा करता है, लेकिन कठिनाइयाँ इसमें कम नहीं होती हैं। जहाँ कहते हैं कि बिल्कुल धरातल पर हम रहा करते हैं, वहाँ चुनौतियाँ कभी भी कम नहीं रहती, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वहाँ कहीं ज़्यादा हुआ करता है, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हुआ करते हैं, आपसे उम्मीदें कहीं ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। और वही स्टेडल होल्ड और उसके बाद तत्काल शरीर को इस तरीके से हवा में लहराना, ये आसान नहीं है अनिल। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आसान नहीं है। हाथों को बल जहाँ ज़मीन पे चलना कठिन होता है, वहाँ पे एक 7 mm की मुठिया पर उन्होंने अपना हैंड स्टैंड दिखाया, और उसी पर अब दोबारा अपना चकोर आसन करेंगे ये, जिसमें गले में पैर और आगे पूरा फॉरवर्ड करके बाद कैच करना। वास्तविकता टिपिकल है ये। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? अनिल जी, मैं तो जब से आपके इस आयोजन में शामिल हुआ हूँ, हतप्रभ हूँ कि इतना लचीला शरीर हुआ करता है। शरीर अपनी जगह, मन में जज्बा होना चाहिए इस खेल को अपनाने का, ऐसे आसन हवा में लगाने का। ये तो पोल मलखम है, जब रोप पर व्यक्ति जाता है कम से कम 8 से 10 मीटर ऊपर रहा करता है, वहाँ पर आसन लेना असंभव सा। ये फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, अनिल बताएंगे कैसी फिनिश कर रहे हैं, कैसा लैंडिंग कर रहे हैं? ये अपने टॉप बैलेंस पर खड़े होकर फॉरवर्ड साल्टो, सिंपल साल्टो पर लैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जो आप रोप मलखम की मेरे से बात कर रहे हैं, आप इस समय 18 फीट की ऊंचाई पर रोप मलखम है, और प्रत्येक बच्चे को ऊपर तक जाके 1 मीटर छोड़ के अपने कंप्लीट करना जरूरी है। अगर वो ऊपर 1 मीटर को भी नहीं जाते हैं, तो ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। रोप मलखम पर हमारे इस समय चल रहे हैं कुणाल अपना सेट करने के लिए हाफ टर्न या 720 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें आप सामने देखने के लिए मिलेगा। कुणाल काफ़ी अच्छे बेहतरीन प्लेयर हैं, और उन्होंने अंडर फ्रंट मारा इसमें। अंडर फ्रंट से 4 स्टेप स्टेडल क्लाइम, जो कि शोल्डर बैलेंस का बहुत अच्छा ताकत भरा हुआ एक नमूना है। आपने देखा टॉप बैलेंस पे इस समय वो 1 मीटर की ऊंचाई पहुंच चुके हैं, और इनका एक पूरा जो हम लोग का एक कॉम्बिनेशन रहता है, उन्होंने उसको कंप्लीट किया। अब उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज नीचे भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि एक बार हमें टॉप टू बैलेंस कंप्लीट करना आवश्यक होता है। ये पद्मासन, जैसा कि अनिल ने बताया कि 1 मीटर की ऊंचाई कम से कम आपको हासिल करनी होती है। जब तक आप रोप से उस ऊंचाई को हासिल नहीं करेंगे, नियमों के हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं करेंगे।
जैसे कि बथ पद्मासन, पड़ता पद्मासन, दोनों पैर की बजरंगी। एक पैर की बजरंगी नीचे करने में हमें एक्सरसाइज में दिक्कत होती, पर ये रोप की थिंक है 18 से 20 mm की, और इसकी जो हाइट है 7.5 फीट रोप की, इस पे हमें अपने पूरे शरीर को लचीला बनाते हुए कंप्लीट एक्सरसाइज सब करना है। अदरवाइज़ कहीं से भी हम कुछ गड़बड़ करते हैं या रुकते हैं और उसको नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे सेट में ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। 580 का डिफ़िकल्टी का 540 का हम लोग का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जो कि कंटिन्यूशन में चलता है। और इसके अलावा 4-4 जो हमारे E1, E2, E3, 4 बैठे वो केवल एजुकेशन को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सेट को एक नया ब्रांड देती हैं। और हम कोई ROV एक जो मैं नया बताने जा रहा हूँ, इसके लिए पहले जो भी बच्चा करने वाला होता है उसको लिख के एक जूरी कमेटी को देना पड़ता है। जूरी कमेटी CD कमेटी को देती है। CD कमेटी उसको बैठ के फिर क्लियर करते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं कि वो एक्सेप्टेड है कि नहीं। और अब है विक्रम विश्वविद्यालय के राजवीर पनवार, उज्जैन के इस एथलीट ने बहुत संभावनाओं को जन्म दिया है। भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम के हिस्सा रहे हैं। 2019 में मुंबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी मलखम की, वहां भारत ने गोल्ड मेडल जीता था दोनों ही वर्गों में, पुरुष और महिला वर्ग में, और राजवीर उसका हिस्सा रहे थे। अब जा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए और अनिल बताएंगे उनकी खूबसूरती के बारे में। राजवीर ने सबसे पहले वन हैंड टर्न कैच किया जो कि C क्लास स्टार्ट है। इसकी स्टार्ट वैल्यू ही C क्लास रखनी चाहिए, यानी सेट में कमी आती है। बैक बैलेंस, जैसे मैं बता रहा था कि बैक बैलेंस करना या फ्रंट बैलेंस करना सेट में अति आवश्यक है। एक कैच करना बहुत ज़रूरी है। राजवीर अपने सेट में अभी कंटिन्यूशन में वही काम कर रहा है। राजवीर इस समय अगर फेडरेशन कप में अगर ये चैंपियन बनता है तो इसका विक्रम अवार्ड कंफर्म हो जाएगा, जो कि उसके ऑटोमेटिक ही MP में इसके जॉब के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है खिलाड़ियों के लिए, जो होने चाहिए। राजवीर ने अभी नया एलिमेंट किया है, एक बजरंगी 2 वादी और वादी जर्क 2 क्रॉस। इसके बाद में सादाड़ी, ये आमतौर पर करना बहुत कठिन है। इसके लिए कठिन अभ्यास कम से कम पर डे ही कम से 3-4 घंटे ये अभ्यास करते होंगे, तब कहीं जाके आज ये इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन, जो कि सांस रोक के काम करना ही संभव है, अदरवाइज जैसा सांस लेंगे तो हम माथा अपने घुटने से नहीं लगा सकते हैं। राजवीर ने अपना 60 सेकंड में अपना 58% सेट निकाल चुके और अपने डिस्माउंट की तरफ बढ़ेंगे ये, तो 30 सेकंड और रह गए हमारे पास। नीचे का उन्होंने एक पासरासन, तीरासन, नटराज आसन अपना कंप्लीट किया, जो कि A क्लास की वैल्यू रखता है और रिकेप C क्लास की वैल्यू रखती है। ये हुई लैंडिंग, ये हुई फिनिशिंग। राजवीर ने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया, जैसा कि अनिल बता रहे थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार के वो दावेदार हैं, आने वाले समय में ये हासिल होगा, ये उम्मीद करते हैं राजवीर। और अब रोटेशन होगा। जिन एथलीट ने अभी तक हैंगिंग पर किया होगा वो अब रोप पर जाएंगे, जिन्होंने रोप पर किया है वो मलखम पर जाएंगे, यानी पोल पर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हर खिलाड़ी को 3 अलग अलग विधाओं में, यानी पोल पर, हैंगिंग पर और रोप पर परफॉर्म करना है। तो जिस खिलाड़ी ने जो नहीं किया होगा वो करेगा। कुल मिलाकर 16 खिलाड़ी हैं। ये ऑलराउंड चैंपियनशिप चल रही है, ये व्यक्तिगत स्पर्धा है। इन 16 खिलाड़ियों में से टॉप 3 मेडल हासिल करेंगे। ये 16 खिलाड़ी कहाँ से निकले हैं ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। ये जानकारी वास्तव में टीम चैंपियनशिप में जो 8 टीमें शामिल हुई थी, हर टीम से 2-2 खिलाड़ी क्वालिफाई करके बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर पहुंचे। विश्वविद्यालय को आप रिप्रेजेंट करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में टीम चैंपियनशिप में आपकी टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उसके पीछे बड़ी वजह, बड़ा प्रदर्शन रहा है सागर स्वप्निल राणे का। रोप के बिल्कुल अंतिम सिरे से 1 मीटर तक खिलाड़ी को जरूर पहुंचना होता है और वहां पर जाकर परफॉर्म करना। ये निद्रासन और ये बजरंग, ये तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आसन आप सिर्फ साठ से 90 सेकंड का समय है तमाम डिफिकल्टीज को अपनाना। जो जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज को अपनाएगा उतने ज्यादा
और ये फ्रंट डिस्माउंट के साथ उन्होंने फिनिश किया, लैंड किया। सागर, विश्वसनीय परफॉर्मेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ 60 से 90 सेकंड का पूरा इस्तेमाल किया इस खिलाड़ी ने। और अब पोल मलखम पर आप देख रहे हैं कुणाल दत्तारकर का परफॉर्मेंस। आप हैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी से। ये संतुलन आप देखिए, बैलेंस आप देखिए। आप सिर्फ अपलक कुणाल के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। पोल मलखम बाकी ही मलखम के हिसाब से थोड़े से आसान महसूस होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को आपको पहले भी कहा है कि चूंकि बेसिक हुआ करते हैं, यहीं से शुरुआत हुआ करती है, तो यहाँ उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। और सबसे बड़ी बात, यही कमियां ज़्यादा देखने को मिला करती हैं। जो यहाँ से आगे बढ़ता है वो हर विधा में, चाहे वो रोप मलखम हो या हैंगिंग मलखम हो, वहाँ। और अब फाइनल फिनिशिंग की तरफ समरसॉल्ट के साथ फिनिश किया कुणाल ने। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने बेहतर काम को अंजाम दिया है। हैंगिंग मलखम पर अब अजय मौर्य अपने परफॉर्मेंस के लिए महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के ये छात्र अजय मौर्य राजस्थान की धरती, वहां से निकले हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए। हैंगिंग मलखम पर आप कैसे संतुलन बना सकते हैं, कितना मुश्किल ये काम हुआ करता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। पोल मलखम कम से कम स्थिर तो रहा करता है। लगातार झूलते हुए मलखम पर, झूलते हुए पोल पर आप अगर अपने शरीर का बेहतर संतुलन बनाते हैं, ये हाफ टर्न के साथ फिनिश किया, तो अजय मौर्य का परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़त्म हुआ। और अब हम चलते हैं पोल मलखम की तरफ। पोल मलखम जहाँ पर नीलेश हैं, मेरे ख्याल से गोंडवाना के आप हैं, गोंडवाना यूनिवर्सिटी से नीलेश। चेहरे पर झलकता हुआ विश्वास, स्टार्ट लेंगे। दूसरा अटेम्प्ट है नीलेश का। इससे पहले वो हैंगिंग मलखम पर अपना अटेम्प्ट ले चुके हैं। तीनों विधाओं में हर खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है। टोटल जो उसके पॉइंट्स रहा करते हैं वो मेडल टैली में उसका स्थान निर्धारित किया करते हैं। नीलेश ने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि दो खिलाड़ी जो मेडल होप में सबसे आगे हैं वो हैं दीपक शिंदे और सागर स्वप्निल राणे, लेकिन क्या उसमें नीलेश का भी नाम होगा? क्या खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर, विश्वास मन में। और ये अब डिस्माउंट की तरफ बढ़ते हुए
देखना है किस तरीके से लैंड करेंगे, किस तरीके से फिनिश करेंगे। समरसॉल्ट के साथ ख़त्म किया, लैंडिंग बढ़िया विश्वास के साथ, तो ख़त्म हुआ उनका परफॉर्मेंस। नीलेश का परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ है। अब हम हैंगिंग की तरफ बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से शुभंकर खावले अपने परफॉर्मेंस के लिए स्टार्ट कितना बेहतर हुआ है। बंदर कैच आपको दिखाई दिया। आई कैचिंग परफॉर्मेंस जिसे कहा जाता है, आप निरंतर देख सकते हैं, आप क्षण भर भी निगाहें नहीं हटाना चाहेंगे। हैंगिंग मलखम और रोप मलखम, बजरंग पकड़, अलग अलग आसन। योगासन की जो जानकारी रखते हैं वो निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रभावित हुआ करते होंगे इस परफॉर्मेंस को देखकर। नौकासन भी उन्होंने लिया। ये पकड़ भी अपने आप में अद्भुत, और ये रही लैंडिंग। बेहतरीन परफॉर्मेंस शुभंकर खावले। प्रदीप हैं इस समय पोल मलखम पर। नवरेती, प्रदीप नवरेती। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के एक और एथलीट प्रदीप। स्टेडल होल्ड, उसके बाद जो प्रयास उन्होंने किया वो सांस रोकने वाला था। साठ से 90 सेकंड में अपने आप को पूरी तरीके से प्रदर्शित करना। पोल मलखम में 16 एलिमेंट्स को कवर करना होता है। और अब डिस्माउंट की तरफ बढ़ते हुए ये रहा समरसॉल्ट और ये रहा लैंडिंग। हैंगिंग मलखम की तरफ चलेंगे। ये राजवीर सिंह पवार बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया, रनिंग करते हुए आना और जंप के साथ। विक्रम विश्वविद्यालय के छात्र राजवीर सिंह पवार, आप भी देश की बड़ी संभावना है मलखंब में। चौंकाने वाले दृश्य जो आपको रोमांचित भी किया करते हैं और मजबूर भी किया करते हैं कि आप नजर हटाएंगे नहीं।
थोड़ा सा डिसबैलेंस ज़रूर हुआ, नाखुश भी होंगे, लेकिन क्या कोशिश की है राजवीर ने। राजवीर सिंह पवार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस स्टूडेंट ने सब कुछ शामिल किया अपने परफॉर्मेंस में। शानदार रहा उनका परफॉर्मेंस। तीसरे राउंड का पहला परफॉर्मेंस वैभव है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से। स्टेडल होल्ड के लिए जाते हुए ये देखिए किस खूबसूरती के साथ ये होल्ड किया और यहां से आगे बढ़ते हुए हैंड बैलेंस, और जिस चीज को आप डिसबैलेंस कहना समझते होंगे वो दरअसल उनका कौशल है। कुल मिलाकर 16 एलिमेंट शामिल करने होते हैं पोल मलखंब में, और वो भी केवल 1 से 1.5 मिनट के दौरान, यानी 60 से 90 सेकंड के दौरान आपको 16 एलिमेंट्स कवर करने होते हैं, शामिल करने होते हैं कम से कम। और अब डिस्माउंट की तरफ बढ़ते हुए, यानी लैंडिंग की तरफ, फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हुए समरसॉल्ट के साथ खत्म किया। तो इस तरीके से वैभव का परफॉर्मेंस यहां पर खत्म होता है। अब देखना है ऋतिक पोल मलखंब पर किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं, थोड़ा सा समय लेते हुए, अपने आप को एकाग्र करते हुए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है और उज्जैन से तमाम नाम निकले हैं। बड़ा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया मलखंब, और तब से निरंतर विकास होता जा रहा है। शुरुआत अच्छी, स्टार्ट अच्छा, सहजता और गति दोनों का समावेश ये बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। आप गति के साथ अगर सहजता को थामे रहते हैं तो ये झलकता है कि आप विश्वसनीय रूप से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके से हवा में शरीर को छोड़ना, अगले आसन की तैयारी करना, अगले आसन की तरफ जाना, और सब कुछ 60 से 90 सेकंड के भीतर संपन्न करना। पोल मलखंब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 16 एलिमेंट शामिल करने होते हैं, विभिन्न आसन, विभिन्न गतिविधियां, और ये बरसों का अभ्यास रहा करता है। छोटी आयु में प्रारंभ हुआ करता है। आप युवा हैं, यहां तक आपने सब कुछ हासिल किया है। एक मिनट संपन्न हुआ, जज की विसेल आई। मुस्कुराहट चेहरे पर है, कहीं तनाव नहीं है, कहीं थकान नहीं है। मलखंब में एक एथलीट के पास अगर ये है तो सब कुछ है। और ये फुल टर्न के साथ खत्म किया अपना परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस खत्म हुआ। अब हम चलते हैं रोप हैंगिंग मलखंब की तरफ। हैंगिंग मलखंब पर इस समय मौजूद हैं हनुमंत हैं जो स्पेलिंग है उस हिसाब से उनका नाम है हनुमंता, जो आप मैंगलोर यूनिवर्सिटी से हैं। मैंगलोर यूनिवर्सिटी के हनुमंता। मैंगलोर का परफॉर्मेंस से टीम चैंपियनशिप में ठीक ठाक रहा था, हालांकि ये टॉप 3 टीमें रही थी उनका जिक्र मैं फिर कर दूं। आप सभी जानते हैं मुंबई विश्वविद्यालय टॉप पर रहा, गोल्ड हासिल किया। पुणे विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा, बहुत छोटे मार्जिन से दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान अर्जित किया, यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यह है हनुमंता, मैंगलोर यूनिवर्सिटी के। हैंगिंग मलखंब पर परफॉर्म करते हुए, एक झूलते हुए पोल पर परफॉर्मेंस देना।
बहुत खूबसूरत। और ये रही लैंडिंग, ये रही फिनिशिंग। चेहरे पर बहुत ज्यादा संतोष तो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म हुआ। और अब एक और चैंपियन खिलाड़ी हैंगिंग मलखंब पर अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। नाम है सागर स्वप्निल राणे। मुंबई विश्वविद्यालय का ये छात्र जब मलखंब में अपने कर्तव्य दिखाया करता है, अपना कौशल दिखाया करता है, तो लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाया करते हैं। अब पलक इसके परफॉर्मेंस को देखना मजबूरी हो जाया करती है। भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। बाकी दोनों प्रदर्शन उनके शानदार रहे हैं, टॉप 3 में शामिल हैं अभी। अलग अलग आसन, अलग अलग बंदर कैच आसन, कुल मिलाकर 18 आपको रोप हैंगिंग में 14 दरअसल एलिमेंट शामिल करने होते हैं। सबसे मुश्किल दरअसल यही रहा करता होगा, क्योंकि ये लगातार झूलता रहता है पोल। सागर स्वप्निल राणे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जब भारतीय टीम बड़ा काम करेगी तो उसकी एक बड़ी वजह सागर बनेंगे। डिस्माउंट के साथ खत्म किया, मुस्कुराहट चेहरे पर है, यानी आपने विश्वसनीयता के साथ अपने काम को अंजाम दिया। सागर ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया, शानदार परफॉर्मेंस, बहुत बधाई सागर को। शंकरप्पा आए हैं, के शंकरप्पा, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से। हैंगिंग मलखंब पर जिस तेजी के साथ वो आए हैं वो उनके प्रदर्शन में भी दिखाई दे रही है। गति भी मैटर किया करती होगी निश्चित तौर पर। आप जब अपने प्रदर्शन को सामने लेकर आते हैं, सहजता यानी जिसे कहा जाए कि सरलता, जितना स्मूथ आपका प्रदर्शन होगा वो मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ गति जो आपके तमाम एलिमेंट्स को बहुत जल्दी कवर कर पाएगी, वो भी बड़ा कारण बना करती होगी आपके शानदार प्रदर्शन के लिए। के शंकरप्पा, मैंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलोर के ये छात्र, और उनका प्रदर्शन बता रहा है आने वाले समय में बड़ी संभावना है देश के लिए। बहुत खूबसूरत है, आप तमाम डिफिकल्टीज को अपना रहे हैं। के शंकरप्पा खत्म किया अपना परफॉर्मेंस, शानदार रहा। स्टार्ट जिस गति के साथ हुआ था उसी गति के साथ संपन्न किया। पोल मलखंब पर एक और शानदार प्रदर्शन को आप देख सकते हैं। शुभंकर खावले, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे के ये छात्र अपने तीसरे और आखिरी राउंड के लिए पोल मलखंब पर अभी तक प्रभावित किया है। रोप और हैंगिंग मलखंब पर जंप के साथ स्टार्ट लिया उन्होंने। पोल को जिस तरीके से थामा है वो जताता है कि आपके पास तमाम सारा विश्वास और रिदम है। स्पीड, कॉन्फिडेंस, रिदम, ये वास्तव में बड़े एलिमेंट्स हुआ करते हैं। हालांकि पोल मलखंब में कुल मिलाकर 16 एलिमेंट्स शामिल करने होते हैं। चकोर आसन, आसन बैलेंस करते हुए, इसके बाद ये जो पोजीशन हुआ करती है चौंकाया करती है, सरप्राइज किया करती है। बाकी खेलों में अपोनेंट्स आपके सामने रहा करते हैं, उनको सरप्राइज किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ऑडियंस को, दर्शकों को आप सरप्राइज किया करते हैं।
दर्शकों को एक बार की लगता है कि ये डिसबैलेंस हैं, ये गलती कर बैठे हैं, लेकिन ये कौशल को बताया करते हैं। बजरंग आसन, और ये होल्ड किया, स्टेडल होल्ड। धीरे धीरे अपने आखिर की तरफ बढ़ते हुए 1 मिनट का समय पूरा कर लिया। साठ से 90 सेकंड के बीच में अपने परफॉर्मेंस को खत्म करना होता है। शुभंकर खावले, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे के स्टूडेंट, हाफ टर्न ले पाए, फुल टर्न के साथ खत्म करना चाह रहे थे। निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे, लेकिन टोटल ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो शुभंकर का ये परफॉर्मेंस शानदार रहा। एक और खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये है प्रदीप। प्रदीप नवरेती, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से। आप उनके परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाइए। एक रोप के सहारे, एक रस्सी के सहारे, कुल मिलाकर 18 एलिमेंट्स शामिल करने हैं। एक मिनट यहां पर संपन्न हुआ, यानी 60 सेकंड संपन्न हुए। निद्रासन, नटराज आसन आपको दिखाई दिया। ये आसानी के साथ समझ में आता है। जब आपके समझ में आता है तो उसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। टाइम अधिक हुआ है, निश्चित रूप से ये भी असर किया करता है, लेकिन कई बार खिलाड़ी अति उत्साह में ऐसा कर देता है। क्या इसका खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा कुल मिलाकर प्रदीप का। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के राजवीर सिंह पवार, कुर्मासन कैच, और उसके बाद बजरंग, डबल बजरंग। ये दरअसल ये आसन तो समझ में आते हैं, बजरंग बली की मुद्रा और ये ट्विस्ट। ये खिलाड़ी आने वाले समय में मलखम के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाला है देश के लिए। नटराज आसन, कितना लचीलापन शरीर में होना चाहिए, ये पराकाष्ठा है उसकी। और अब डिस्माउंट की तरफ बढ़ते हुए बैक समरसॉल्ट के साथ खत्म किया, फिनिश किया। शानदार रहा परफॉर्मेंस, तालियों से सराहना मिली राजवीर सिंह जादौन के इस परफॉर्मेंस को। तो अद्भुत रहा प्रदर्शन तमाम खिलाड़ियों का। आज मलखंब देश भर में जाना जा रहा है और बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच बनेगी, ये जाहिर सी बात है। तो ये थे विजेता, ये थे नाम जिन्होंने प्रभावित किया और सम्मान हासिल किया। तो यहां संपन्न होता है हमारा ये प्रसारण, ये बताते हुए कि कुछ प्रसारण और बाकी है, कुछ और नाम, कुछ और प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे मलखंब के हमारे इसी प्रसारण के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद।